आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज की बोलचाल में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करोगे। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पूरी क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ठीक उसी तरह से आपको मैं पढ़ाऊंगा जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको पढ़ाया था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर की बात होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट की बात हुई थी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट की बातें होती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, दोनों क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक आने वाले पर्टिकुलर टाइम में आप कोई काम स्टार्ट करके कर रहे होंगे, मतलब कोई काम स्टार्ट होगा और वो चल रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में, तो उसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं पहले, फिर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मैं सोमवार को 4 घंटे से खेल रहा होऊंगा। ठीक है, रोहित सोमवार को सुबह से पढ़ रहा होगा। हम इस दिवाली में सुबह से मिठाइयां बांट रहे होंगे। देखिए, ये जो सेंटेंसेस है, ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, विल के साथ में आपको हैव बीन का यूज करना पड़ता है, और जहां कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के साथ में आपको टाइम का यूज करना। ठीक है, सिंस और फॉर को समझने के लिए आपको आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसको आप अटेंड कर लीजिए। ठीक है, मैं इस क्लास में सिंस फॉर का यूज नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा, आप पूरा का पूरा सीरीज अटेंड कीजिए। प्रेजेंट के सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं, पास्ट के सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, चलिए आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस आप बोलिए। कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, फिर विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको सिंस या फॉर का यूज करना। ठीक है, मैं शैल का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सारी जो फ्यूचर टेंस की जितनी भी क्लासेस हुई है सब में मैं विल का ही यूज किया हूं। मैं शैल का यूज मैंने नहीं किया क्योंकि आजकल शैल का यूज बहुत कम हो गया है, इसलिए जरूरत नहीं है। स्पीकिंग में आप विल से आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बोलना, सबसे पहले सब्जेक्ट विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ में टाइम। ठीक है, सोमवार को हम सुबह से खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऑन मंडे। वी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऑन मंडे। ठीक है, हम सुबह से सोमवार को खेल रहे होंगे। ठीक है, सोमवार को राजू 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा होगा। राजू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स ऑन मंडे। ठीक है, राजू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स ऑन मंडे। हम दिवाली में सुबह से मिठाई बांट रहे होंगे। वी विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट्स एट दिवाली सिंस मॉर्निंग। ठीक है, दिवाली में हम सुबह से मिठाई बांट रहे होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, अब नेगेटिव आपको बोलना है तो नॉट का यूज करना। नॉट का यूज कहां होगा, विल के बाद होगा। ठीक है, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करना आपको, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका जाके ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ में टाइम। ठीक है, हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राधा कल से गाना नहीं गा रही होगी। राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस यस्टरडे। अब देखो, आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि टुमारो यूज कर दो, लेकिन नहीं, आपको यस्टरडे यूज करना। ठीक है, यस्टरडे, राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस यस्टरडे। बात समझ में आ रही है आपको? हम 4 दिनों से डांस नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 4 डेज। ये क्या था, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, विल सबसे पहले बोलना है, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर के साथ में टाइम। ठीक है, क्या आप मंगलवार को सुबह से पूजा कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन वर्शिपिंग सिंस मॉर्निंग ऑन ट्यूसडे। क्या दिल्ली में 3 दिनों से बारिश हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग इन दिल्ली फॉर 3 days। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ
एग्जाम्पल्स थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, अब मैं आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा, अपना माइंड यूज कीजिए आप और कमेंट करके मुझे दो सेंटेंसेस WH इंटेरोगेटिव के, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि आपको बात समझ में आ रही होंगी। लगभग आपको मैंने टेंस के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए, चाहे प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, बस आपको रिवीजन करना है, पीछे की सारी क्लासेस को रिवीजन करो। और हाँ, प्रेजेंट टेंस का लेवल टेस्ट, पास्ट टेंस का लेवल टेस्ट अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो लेवल टेस्ट सॉल्व करो, और अगली क्लास में फ्यूचर टेंस का लेवल टेस्ट होगा। टेंस को इग्नोर नहीं करना है, टेंस इंग्लिश की जान है, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेंस अकेले कवर करता है, इसलिए मैं टेंस पे बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बच्चों को टेंस आ जाए तो बच्चे अपना एक्शन को इजीली बोल सकेंगे, क्योंकि एक्शन बोलने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि अभी आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर के कंटिन्यूअस एक्शन को, मतलब फ्यूचर के जो कंटिन्यूअस एक्शन है जो एक पर्टिकुलर टाइम से चलता रहेगा, उसको आप बोलोगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करके। ठीक इसी तरीके से प्रेजेंट के एक्शन को बोलने के लिए प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट्स है, पास्ट के एक्शन को बोलने के लिए पास्ट के कॉन्सेप्ट्स है, और फ्यूचर के एक्शन को बोलने के लिए फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स है। इसलिए टेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूँ कि भैया टेंस को कभी भी लाइटली मत लेना। हाँ, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, 2 बार 4 बार 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। हर क्लास को कम से कम 4 बार अटेंड कीजिए। अगर कोई कमी लग रही है क्लास में तो सजेशन दीजिए, क्लास अच्छी लग रही है तो अप्रिशिएट कीजिए ना, आप अप्रिशिएट करेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस 60 डेज के सीरीज के बारे में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास, मतलब लेवल टेस्ट में। तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, ताकि बढ़िया से आपका लेवल टेस्ट हो सके। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।